पहले तो मुझे ये बताओ सारे कि मुस्कान, एक मिनट रिकॉर्डिंग रोक दो बाबू। थैंक यू। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहला आंसर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिल्क शुगर? इसका तो था लैक्टोज। लैक्टोज। सही है। सेकंड, एन इन्फेंट इज प्रेजेंटेड विद क्रॉनिक डायरिया ड्यू टू। अच्छा, ये मुझे किसी पास पेपर में सिनेरियो मिला था, तो मैं चाहती थी कि ये मैं दूं ताकि आप लोग इससे ना एक दफा फेमिलियर हो जब प्रॉफ में अगर आया भाई। तो उन्होंने कहा डायरिया, क्रॉनिक डायरिया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका यही इंडिकेशन दे रहा है बच्चों में, अगर क्रॉनिक डायरिया ना, तो जो होता है कि इसमें इनडाइजेशन हो रही है। अगर जिस तरह अगर उसे क्रॉनिक वॉमिटिंग है, तो हम देखते हैं कि उसे जीआईटी में आ तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए वो कुछ खा ही नहीं रहा, सारा कुछ वॉमिट आउट कर रहा है। ठीक है। तो क्रॉनिक डायरिया ना, तो इसका मतलब उसे इनडाइजेशन हो रही है, जो बच्चा है ये भी मिल्क पे, जो सॉलिड फूड पे नहीं गया। ठीक है। तो उसमें उन्होंने चेक किया कि जो मदर थी वो फॉर्मूला मिल्क यूज करी थी, और उसका मेन कंपोनेंट था फ्रुक्टोज। तो उन्होंने कहा टू अवॉइड फ्रुक्टोज विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है। माल्टोज में तो होता ही सुक्रोज। fructose है, सही है। लैक्टोज में ग्लूकोज ग्लैक्टोज है, तो इसका ऑब्वियसली सुक्रोज था। सही है। विच ऑफ एक्सक्यूज द मी मैम। फॉलोइंग। जी जी। मैम वो यहाँ पे जो कीवर्ड है उस हिसाब से तो हमें पता चल रहा है कि इसका सक्रोज है, क्योंकि सक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। लेकिन यहाँ हम्म। पे ना वर्ड लिखा हुआ है मिल्क, तो मिल्क में तो लैक्टोज भी होती है, तो ये कंफ्यूज हाँ, नहीं करेगा? अभी इन्होंने इस सिनेरियो में क्या बताया कि जब उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह की, तो इट इज कंक्लूडेड दैट चाइल्ड इज सेंसिटिव टू फ्रुक्टोज। लेकिन वैसे अगर वो जर्नल आपसे टर्म्स में पूछे ना, कि अगर उन्होंने कोई सिनेरियो दिया हो कि क्रोनिक डायरिया का बच्चा है, और ठीक है, और वो उसमें इंडाइजेशन ऑफ और मिल्क है, तो हमने तब लैक्टोज इंटॉलरेंस की तरफ जाना है। ये सिनेरियो मैंने इसीलिए डाला था क्योंकि मोस्टली हमारे पास आते हैं सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज इंटॉलरेंस के आते हैं सिनेरियो। तो मैंने ये देखा और मुझे बहुत यूनिक सा लगा कि उन्होंने ये आपके पास पेपर में डाला हुआ है। ठीक है। तो अगर जर्नल उन्होंने कोई भी मेंशन नहीं किया ना कि ये तो इसमें तूने रिपोर्ट्स बताई है ना कि इट इज सेंसिटिव, द चाइल्ड इज सेंसिटिव टू फ्रुक्टोज, तो हमने फ्रुक्टोज लगाना है। इसका मतलब है कि ये जब उन्होंने ये कंक्लूजन की लाइन दे दी, इसका मतलब ये है कि बाकी जो मिल्क में है चीजें, जो कार्ब्स हैं, उनसे बच्चे को मसला नहीं है, फ्रुक्टोज से स्पेसिफिकली है। लेकिन अगर आपको जर्नल दिया हो ना, और उसमें केस हो के कुछ चंद माह का बच्चा आया है, तो और उसके बाद उसे क्रोनिक डायरिया वगैरह, इंडाइजेशन है, फ्लैटुलेंस है, तो आपने उसमें ना, और उन्होंने पूछा कि क्यों है, तो हमने जाना है लैक्टोज की तरफ, क्योंकि मेन जो हमारे पास मिल्क शुगर है वही है। सही है। ओके मैम, थैंक यू। नो प्रॉब्लम बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स ग्लूकोज? ओके, इसमें ए ऑप्शन है। सही है। जिसे ये तो याद है बुक के लाइन, ठीक है, बेस्ट है। लेकिन बाकी भी, अगर किसी को ये नहीं भी याद ना, तो बाकी भी हमने ना एक्सक्लूड करके भी कर सकते हो। कि ये कीटोज नहीं है, एल्डोज शुगर है, ये तो आपको पता है ना, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी में क्या है कि ये स्टार्ट से बनता बाय एक्शन ऑफ अल्फा अमाइलेज। तो अल्फा अमाइलेज का एज सच ग्लूकोज में हमने पढ़ा ही है, आपने मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज का। तो अल्फा अमाइलेज इसमें कोई रोल नहीं करता। ठीक है, ये इररेलेवेंट है। इट इज यूटिलाइज्ड इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स ओनली इन एल आइसोमेरिक फॉर्म। नहीं, इसकी डी भी होती है एक फॉर्म। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन होगा। फोर्थ एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर आइसोमर्स टू ईच अदर? ये भी बहुत इजी था, ग्लूकोज नहीं लैक्टोज। नहीं। हम्म। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज प्रेजेंट इन सेमिनल फ्लूइड? ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। ये पहले मुझे ये एमडी कैड में भी मैंने मुझे कहीं आया था, मुझे याद नहीं है, मैंने कोई टेस्ट दिया था उसमें भी आया हुआ था। इसमें फ्रुक्टोज होता है सेमिनल फ्लूइड में, ये याद रखना आपने। सही है। ग्लूकोज इज C4 एपिमर ऑफ। इसका तो था ही आंसर, ग्लैक्टोज के ऊपर भी था एक ऑप्शन में। सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 7, ये भी एग्जैक्ट लाइन है। होमोपोलीसेक्राइड ऑफ फ्रुक्टोजिस इनुलिन इन फ्यूरेन रिंग फॉर्म। ये मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा टेक्निकल डाला था, पता नहीं तुम लोगों ने अच्छा ही किया होगा इंशाल्लाह। ओके, इन फ्यूरेन रिंग फॉर्म हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर पार्ट ऑफ रिंग? तो रिंग की स्ट्रक्चर में इसमें 4 हैं। जो पाई दूसरी हमारे पास होती है ना,
क्या कहते हैं, ग्लूकोज वाली फाइनोज समथिंग, जो उसमें रिंग में 5 होते हैं कार्बन, लेकिन जो फ्यूरैन रिंग फॉर्म है उसमें 4 है मैम रिंग के अंदर। आवाज नहीं क्लियर आ रही मैम बच्चे, 7 का आंसर क्या है? मैम टेस्ट होंगे। 7 का 7 आंसर। का इनुलिन नहीं है? यस। चलो अच्छा, फिर 8th का हमने कर लिया, इसका आंसर है 4 कार्बन होते हैं इन द रिंग। सोर्बिटोल इज अल्कोहल डेरिवेटिव ऑफ, ये भी एमसीक्यू है, इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया था, ग्लूकोज। सही है। अच्छा उसके बाद है ये ना, इसका एक मुश्ताक में टेबल भी है अल्कोहल डेरिवेटिव्स का, तो वो भी आप करके जाना। जो मुझ जो मैंने देखा था ना, उसमें उन्होंने पूछा हुआ था डेल्सिटोल का पूछा हुआ था शायद, इसका मुझे टेबल निकालना है, वो टेबल करके जाना, वो इम्पोर्टेंट है। अलग केमिस्ट्री वाले चैप्टर में है या मेटाबॉलिज्म वाले में है, मेरे जहन से निकल गया किस चैप्टर में है। बहरहाल ये टेबल कर लेना, इसमें मेन जो है ना उनकी अल्कोहलिक फॉर्म याद करके जाना, केमिस्ट्री में ही है मेरा ख्याल है, फिलहाल तो मुझे नहीं टेबल मिलता, मुश्ताक में दिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा टेबल है, करके जाना, इससे एमसीक्यू आते हैं। हाइलुरोनिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ, इसका बी ऑप्शन है, ये तो एग्जैक्ट रखने वाली चीज है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, ये मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरे उसमें से निकाल के निचोड़ है ना, मैंने कोशिश किया मोस्ट इम्पोर्टेंट दूं आपको, इररेलेवेंट कोई बकवास इधर उधर का ना दूं, कोई अनइम्पोर्टेंट। ठीक है, उतार। मुश्किल मुश्किल पेपर बनाने के चक्कर में ऐसी मैं कोई आपको न्यूमेरिकल वगैरह डाल दूं जो आपको आने भी ना हो। मीना अच्छा, काइंडली अपना माइक ऑफ कर ले। isomerization of glucose 6 phosphate to glucose 6 phosphate is done by, तो पहले दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये काइनेजेस है, काइनेज होते हैं, काइनेज जहाँ भी वर्ड आ जाए ना, उसका मतलब है कि इस एंजाइम ने ना, जो आपके पास मॉलिक्यूल है ना, इट विल इंट्रोड्यूस फॉस्फोरस ग्रुप। ठीक है, काइनेज का यही काम होता है कि वो फॉस्फोरस लगाता है, तो इसका सी ऑप्शन है, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। फिर उसके बाद आता है PFK1 इज एक्टिवेटेड बाय, ये थोड़ा सा था कॉन्सेप्चुअल, फोस्फोफ्रुक्टोज फ्रुक्टोकाइनेज 1 इज एक्टिवेटेड बाय। अच्छा, अब ये एंजाइम है किसका, ग्लाइकोलाइसिस का। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस हम कब करते हैं, जब एटीपी कम हो और एएमपी ज्यादा हो, तो इसे एक्टिवेट कब करेगा, मतलब सिग्नल आना चाहिए सेल के एंजाइम के पास कि एक्टिवेट हो, ग्लाइकोलाइसिस करो, एटीपी नहीं है। तो एटीपी जब नहीं होती, एटीपी की जब वो डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म होती है, वो एएमपी होती है ना, तो जब एएमपी ज्यादा हो जाएगी ना, तो वो जाएगी सिग्नल देगी इसे कि एएमपी है सेल में और एटीपी नहीं है, तो ग्लाइकोलाइसिस को एक्टिवेट करो ताकि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो और उसके बाद हमारे पास एटीपी बने। और अगर आपको ये आ जाए ना ये वाला एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय, तो वो एटीपी इनहिबिट करती है, क्योंकि जब हमारे पास देयर इज इनफ अमाउंट ऑफ एटीपी, तो हमें ग्लाइकोलाइसिस कराने की जरूरत ही नहीं है, तो एटीपी जब होगी ना, वो इस एंजाइम को जाके इनहिबिट कर देगी ताकि ग्लाइकोलाइसिस रुक जाए। ठीक है, समझ लगी है सबको? यस मैम। ओके, बेस्ट। आगे है एटीपी इज फॉर्म्ड इन विच स्टेप, ये भी सीधा रट्टा वाला था, डी ऑप्शन था। ठीक है, उसके बाद 13 हो गया, 14th पे चलते हैं। अच्छा, इन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस व्हाट इज नेट NADH प्रोडक्शन, सही है। तो हमने याद रखना दो है, आप एक एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस और एक एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है। जो हमारे पास एनारोबिक होती है ना, उसमें आपको पता है लास्ट स्टेप पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनना होता है ना। तो पहले अगर एनारोबिक नहीं है, बस एरोबिक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास ना नेट प्रोडक्शन हुई होती है दो NADPH की, सही है, NADH की। अब जहां तक सिर्फ ये एरोबिक की बात करें, एरोबिक वहीं पे रुक समझो, एरोबिक में बस वहीं तक स्टेप है, तो नेट हमारे पास एंड पे, एंड वाले जो स्टेप है ना, वहां पे दो बने हुए हैं NADH। लेकिन एनारोबिक में क्या होता है,
लास्ट वाला स्टेप पायरोवेट पे नहीं रुकता, पायरोवेट ना आगे कहाँ किस में कन्वर्ट होना होता है, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, सही है। तो ये वाला जो स्टेप होता है ना पायरोवेट से लैक्टिक एसिड वाला स्टेप, इसमें 2 NADH यूज हो जाते हैं। तो जो पूरी ग्लाइकोलाइसिस में 2 बने भी होते हैं ना, वो इसमें कंज्यूम हो जाता है, तो नेट प्रोडक्शन ना हमारे पास 0 आ जाती है, ठीक है। तो हमने याद रखना है कि जब जिस स्टेप में पायरोवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, तो वहां पे NADH यूज हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल। तो नेट प्रोडक्शन, ये बस आप इसकी बस स्टेटमेंट याद रखो कि एरोबिक में कितने हमारे पास NADH हो रहे हैं, नेट प्रोडक्शन 2, और एनारोबिक में कितनी नेट प्रोडक्शन है, 0, सही है। इसकी मैं एग्जैक्ट पिक्चर भी भेज दूंगी अगर आप कहते हो, वरना आप लिख लो इसे। अच्छा, 1 molecule of glucose forms dash pyruvate molecule, ये तो सबको पता है, 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है। इंसुलिन, अच्छा ये वाला वैसे मुश्ताक में भी था, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। अब आपने ना इसका कॉन्सेप्चुअल आप याद रखो, रट्टा वट्टा छोड़ दो, ठीक है। अब इंसुलिन, जब किसी इंसुलिन का क्या काम होता है कि जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में उसे कम करवाए, इंसुलिन यही करती है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या करती है, ग्लाइकोलाइसिस जो ब्लड में ग्लूकोज है उसे तोड़ देती है और पायरुवेट में कन्वर्ट कर देती है, इससे क्या होता है, ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस का क्या काम है, इट विल ब्रेक डाउन जो भी हमारे पास पड़ी है क्या कहते हैं ग्लूकोज, और इससे क्या होगा, जब ग्लूकोज टूट जाएगी तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा ग्लूकोज का, सही है। तो इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन चाहेगी कि ग्लूकोज कम होना, तो वो ग्लाइकोलाइसिस को एक्टिवेट कर देगी कि जितनी ज्यादा ग्लाइकोलाइसिस होगी उतना ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा, उतना ज्यादा शुगर लेवल नीचे गिर जाएगा, सही है। तो इट इंक्रीजेस ग्लाइकोलाइसिस, सही है। और अगर ग्लूकागोन का पूछ लेना तो हमने याद रखना है कि ये जो आगे 3 एंजाइम आएंगे मेन जहाँ पे ये एक्ट करे ना, 3 स्टेप्स बेसिकली। तो इंसुलिन का हमने याद रखना है ये एक्टिवेट करती है ग्लाइकोलाइसिस को, और जो ग्लूकागोन है ना वो इनहिबिट करती है ग्लाइकोलाइसिस को, सही है। इसका ऐसे भी याद रख सकते हो, ग्लूकागोन G से है ना और ग्लाइकोलाइसिस भी G से है, तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो वो दोनों एक दूसरे को इनहिबिट करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस का याद रखना G, ग्लूकोनियोजेनेसिस में ना चले जाना। ग्लूकागोन इनहिबिट करेगी ग्लाइकोलाइसिस को और इंसुलिन क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। When pyruvate is converted into lactic acid, अच्छा ये तो मैंने आपको भी बताया कि उस जब पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनना होता है तो 2 NADH यूज हो जाते हैं, ठीक है, और पीछे क्या बन जाता है, फिर उनका NAD बन जाता है, ठीक है। तो इसमें ये NAD इज फॉर्म्ड। वैसे इतना इम्पोर्टेंट MCQ नहीं था, फिर भी मैंने कहा फेट ऑफ जो होती है ना, एक है ना आपके उधर टॉपिक दिया हुआ फेट ऑफ पायरुवेट, ये हमें ना SCQ आया था कहीं पे, आप लोगों के तो लेकिन MCQ है ना, तो मुझे इसलिए मैंने ऐड किया था कि बाय एनी चांस इफ दे गिव यू एनी MCQ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक तो आप कवर कर लो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये भी इंपॉर्टेंट MCQ, और ये तीनों एंजाइम ना, तीनों के तीनों एंजाइम, ये तीनों इंपॉर्टेंट रेगुलेटर हैं। तो मैंने ना तीनों इसलिए इसी में डाल के ना, मैंने कहा आप तीनों टर्म से, तीनों एंजाइम से फेमिलियर हो जाओ, इसलिए मैंने ना इन्हें एक MCQ में डाल के ना ऑल वाला बना दिया। हालांकि मुझे पता है कि ये ऑल वाली स्ट्रेटेजी बच्चे इस्तेमाल करते हैं, हम भी करते हैं कि जिसमें ऑल दिया हो उसमें ऑल ही होता है मोस्टली ऑप्शन। एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर प्रेजेंट इन साइटोसोल, ठीक है, ये भी, ये तो बुकिश नॉलेज है FSC वाली। अच्छा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इज इनहिबिटेड बाय, अच्छा इसका ना ये तीनों ऑप्शन है, तीनों ये आपकी ना बुक की लाइन है, और मुश्ताक में भी है, लिपिन में भी है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है ना वो इन तीनों चीजों से इनहिबिट होता है, इसलिए मैंने ना डाल दी, मैंने कहा देख लो। वैसे ये ना इतना कोई खास इंपॉर्टेंट MCQ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, 20 वाला ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ मेनी FADH2 आर प्रोड्यूस्ड इन वन Krebs cycle, ये इंपॉर्टेंट है MCQ 1। डायरेक्टली ATP इज formed in which step of Krebs G, मैम यहाँ पे 1 क्रैप साइकिल मेंशन है, और अगर 1 या 2 ना लिखा हो, सिर्फ क्रैप साइकिल लिखा हो, तो फिर हम क्या लगाएंगे? नहीं लिखा होगा Krebs cycle एक, जब कुछ भी ना लिखा हो फिर हमने एक ही एज्यूम करनी है, ठीक है। वैसे तो लाजमी साथ मेंशन होता है क्योंकि कैलकुलेशन मेन आप उसी से करते हो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा।
लेकिन अगर कुछ भी ना हुआ तो आपने एक ही वो एज्यूम करनी है, वरना वो इस तरह नहीं देंगे, ठीक है। डायरेक्टली एटीपी इज फॉर्म्ड इन विच स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल, इसका तो सी ऑप्शन था वहां पे डायरेक्ट। बाकी स्टेप में तो NADH फर्दर आगे कन्वर्ट होता है, फिर DH2 कन्वर्ट होता है, फिर एटीपी बनती है ना, इसमें डायरेक्टली एक एटीपी का मॉलिक्यूल इस स्टेप में, सी ऑप्शन वाले स्टेप में बनता है इससे। how many NADH are formed in one Krebs cycle, इसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला, ये जो मैंने तीनों Krebs साइकिल के डाले ना ये लाइन में, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 inhibitors of citric acid cycle, इसमें था फ्लोरोएसिटेट। मैम ये ना 23 वाला कौन सा है? 23 का 3 है, 3 NADH के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है पर साइकिल। अच्छा, इनहिबिटर्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, ये फ्लोरोएसिटेट है। इस पे ना कहीं पे सिनेरियो आया हुआ था, सेंडप्स में था या प्रूफ में था, मुझे याद नहीं है, तो इसलिए मैंने ये ना MCQ ऐड कर दिया फ्लोरोएसिटेट वाला। अच्छा, व्हाट हैपेंस टू ग्लाइकोजन लेवल ड्यूरिंग स्टार्वेशन। तो अच्छा, ये ना ये भी मुश्ताक की एक लाइन है। तो सबसे पहले तो जब कोई बंदा स्टार्व कर रहा होता है तो एकदम से उसके ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब जो ग्लाइकोलाइसिस के हमने भी पढ़े थे ना एंजाइम, उनके पास सिग्नल जाते हैं, और फिर वो सिग्नल्स के थ्रू जब वो देखते हैं AMP आ रहा है, और फिर वो उसका जो PF के एंजाइम है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 और बाकी हेक्सोकाइनेज एंजाइम है जो मेन उसके हैं रेगुलेटर, जो पूरे साइकिल को रेगुलेट करें, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो ग्लाइकोलाइसिस को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद हमारे पास ना एक मिनट जरा, नहीं 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 नहीं, ये कुछ मैम यहाँ ग्लाइकोजन की बात हुई है तो इसका हाँ डिक्रीज हाँ आता हाँ, है क्योंकि एक मिनट डिप्लीट होते हैं बताती ग्लाइकोजन स्टोर। यस मैम यही था आंटी। हूँ। मैं ना इसका ग्लूकोज के हिसाब से बात करने लगी थी, रुको एक मिनट में देख मैम इसमें चूंकि ग्लाइकोजन पूछा हुआ है तो इसका आंसर डिक्रीज होगा, लेकिन अगर वो ग्लूकोज पूछते हैं तो फिर पहले डिक्रीज होगा बाद में इंक्रीज होगा जब ग्लाइकोजन डिग्रेड हो जाएगा तो। ग्लाइकोजन के हिसाब से भी अगर करो ना, हाँ मुस्कान मैम जब थैंक यू, हमें एक मिनट, स्टार्वेशन होगी, हाँ मैम जब हमें बोलो। स्टार्वेशन होगी तो हमारी जो ग्लाइकोजन है वो मतलब डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो यूज हो रही होगी ना, ग्लूकोज तो हमारे पास होगी नहीं उस वक्त, स्टार्वेशन हुई होगी तो ग्लाइकोजन ही यूज होगी तो वो डिक्रीज होगी इसमें। अच्छा, अब मैं बताती हूँ क्या हुआ है। अच्छा, इसका इसका मैं वैसे आपको पहले ग्लूकोज के हिसाब से मैं बताने लगी थी, मैं ग्लूकोज पढ़ी थी, वो भी इसी तरह होगा कि पहले आपको बंदा जाएगा, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ग्लाइकोजन के हिसाब से आ जाए ना, फिर भी सी ऑप्शन है। ये ना आपकी बुक में भी है, मैं आपको बुक से भी पिक्चर भेज दूंगी। इसमें क्या होता है, पहले तो ना जब अभी किसी ने बच्चे ने बिल्कुल सही बोला कि सबसे पहले जब स्टार्वेशन होती है तो क्या होता है स्टार्वेशन में, कि जो आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बर्न आउट हो चुके होते हैं सारे, सही है। ग्लाइकोजन का स्टोर कुछ भी नहीं है, खाली है, सही है। 5 मिनट पर मीटिंग एंड होने वाली है। अच्छा खैर, तो सबसे पहले क्या होगा, डिप्लीट हो जाएगा सब कुछ आपका, सही कह रहे हो आप, सही है। तो सबसे पहले वो डिक्रीज होगा। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास होते हैं ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। नहीं नहीं, उसके बाद हाँ सही कह रही हूँ, उसके बाद जो ग्लूकोनियोजेनेसिस में होता है ना, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज होते हैं वहां से ना ग्लाइकोजन बनना शुरू हो जाते हैं। तो पायरोबिक एसिड है, और जो हमारे पास ग्लूकोजेनिक कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, उनसे वो बनेगा, और वो फिर से ना ग्लाइकोजन इंक्रीज करना शुरू कर देगा। मैम सही है। ग्लाइकोजन सबसे स्टोर पहले कब बनेंगे? जब हम फेड स्टेट में होंगे। जी, मैम ये नहीं होता। ग्लूकोनियोजेनेसिस तब होती है ना जब हम लोग वेल फेड स्टेट में होते हैं, अभी स्टार्वेशन की मेरी बात हो बात रही है। सुनो, फास्टिंग स्टेट में ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस कब होती है? फास्टिंग स्टेट में। हाँ, फास्टिंग स्टेट में। ग्लाइकोजन तो मैम देखो जरा, ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है कि हमें ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज कब चाहिए होता है, जब आपके बॉडी में आपकी बॉडी स्टार्व कर रही है,
सही है। फेड लेवल में क्या होता है, जब आप कह रहे हो ना फेड लेवल में ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, जब आप फेड होते हैं तब आपके पास ग्लूकोज बहुत ज्यादा आ रहा होता है, तो आपकी बॉडी ग्लूकोज स्टोर कर रही होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कौन बोल रहा है ये, दोबारा बोलो प्लीज। ग्लाइकोजेनेसिस सिर्फ फैट स्टेट में होती है। अभी हम बात कर रहे हैं, देखो मेरी बात सुनो, ठीक है, 1 मिनट मेरी बात सुनो। सबसे पहले क्या हमने कहा, ग्लाइकोजन लेवल जो है वो सबसे पहले स्टार्वेशन में डिक्रीज हो गया है, क्योंकि हमारे पास सारी जो है ना वो डिप्लीट आउट हो गई है। सही है, सारी डिप्लीट हो गई है, ग्लाइकोजन सारी ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर यूज हो गई है। यहाँ तक समझ लगी पहले डिक्रीज कैसे हुई है, समझ लगी है। अब बॉडी में कोई ग्लूकोज नहीं है, सही है। अब बॉडी क्या करी है, जब आपको पता है ना, अगर आपने कंसेप्ट सुना हो कि आपकी जो वेल फेड स्टेट होती है तब आपके कार्ब्स यूज हो रहे होते हैं, और जो आपकी स्टारवेशन वाली स्टेट होती है ना उसमें आपके फैट्स, उधर से फैट से आना शुरू हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट। हाँ, तो जिस तरह आपको पता होगा डाइटिंग करते हैं लोग, डाइटिंग क्यों करते हैं कि कार्ब जो हमारी फैट है ना बॉडी की वो यूज हो और हमारे बॉडी वेट कम हो। तो जब स्टार्वेशन होती है ना तो कार्बोहाइड्रेट्स तो खत्म हो गया, वो यूज क्या होंगे, आपकी बॉडी के जो फैटी एसिड्स है ना वो उधर से हमारे पास, और जो आपकी बॉडी के जो अमाइनो एसिड हैं, जो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड आपने पढ़ा होगा प्रोटीन वाले चैप्टर में, वो आते हैं और वो इस ग्लाइकोजन लेवल को इंक्रीज करवाएंगे। समझ रहे हो, इसकी पिक्चर मैं मुश्ताक से भी भेज दूंगी। सही है, पहले आपकी मैम बॉडी में सारा डिप्लीट हो चुका मैम है। ग्लाइकोजन और ग्लूकोज दोनों ग्लूकोनियोजेनेसिस की होगी तरह ना। से ही होगा। मैम जी ग्लूकोनियोजेनेसिस भी अगर होती है तो वो ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगी ना, ग्लाइकोजन के लेवल को हाँ, इंक्रीज यस तो नहीं मैम। करेगी। ग्लाइकोजन तो तो स्टोरेज फॉर्म है। बेटा ग्लाइकोजन कंटेंट क्या होता है, ग्लाइकोजन की मैम फॉर्म में ही ग्लूकोज ने, एक ग्लूकोज मिनट की मेरी बात स्टोर्ड सुनो। फॉर्म। हाँ, मैम ग्लूकोज ग्लूकोज की स्टोर स्टोर्ड तो फॉर्म। नहीं होगा जब हम फास्टिंग स्टेट में होंगे, तो ग्लूकोज स्टोर तो नहीं होगा, तब तो ब्लड ग्लूकोज ब्रेन और आरबीसीज में इस्तेमाल होगा ना ग्लूकोज, उसके लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ग्लूकोज को ही यूज करना होता है। तो ग्लूकोज स्टोरेज के लिए नहीं बनता, ग्लूकोनियोजेनेसिस में उनके यूसेज के लिए बनता है, तो तब ग्लाइकोजेनेसिस नहीं होगी आप फास्टिंग जो स्टेट बात में। कर रहे हो ना, आप जो बात कर रहे हो कि ब्रेन में जाएगा और ये करेगा स्टारवेशन में, तो जो ग्लाइकोजन कंटेंट होता है ना मसल का और ब्रेन का, सही है, बात सुन रहे हो मेरी, मसल और ब्रेन का, ये स्टारवेशन में फॉल नहीं करता। समझ रहे हो, उनका स्टारवेशन लेवल प्रिजर्व है। ये मैं ना आपको एक पिक्चर भेजूंगी, आप लोगों को मैं आपको फ्लो चार्ट भी बना के भेज दूंगी इस वाली लाइन की, और बुक से भी रेफरेंस भेज दूंगी, ठीक है। 1 मिनट आने हो रही है और ये मीटिंग 2 मिनट में एंड हो रही है।